जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? चलिए, मैं आज लेकर के आया हूँ बिहार में फिलहाल जो एग्ज़ाम हुई है सिविल कोर्ट का, क्लर्क का, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन लेकर के। ठीक है। हालांकि मैथ्स पूछा गया बहुत ही आसान, लेकिन तो भी हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 561 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार डिवाइड करना है कि ए को बी से 120 रुपए अधिक अधिक और सी से 120 रुपए कम मिले। तो बी का हिस्सा कितना है ये बताना है। इसमें तीन लोग हैं। कौन कौन है? ए है, बी है और सी है। कहा गया ए के बारे में बी से कितना? तो 120 रुपए अधिक। अगर बी को हम x रुपए मान ले तो इससे 120 रुपए अधिक मतलब ए का हो जाएगा हमारा 120। ए का हो जाएगा हमारा 120। सी के बारे में कहा गया सी का जितना भी है उससे 120 रुपया फिर ए का कम है। इसका मतलब ए का एक्स प्लस 120 है तो इससे 120 ज्यादा हमारा होगा सी का। इसका मतलब 240 हो जाएगा। ए को x प्लस 120, बी को x और सी को x प्लस 240। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये इसका वैल्यू दे दिया गया x x x मतलब 3x। और ये हमारे पास है 120 और 240 360। और तीनों मिला करके बांटा कितना गया है? 561 रुपए। हम कहेंगे 3x इक्वल टू 561 अगर घटा देते हैं तो आप कहेंगे एक बचेगा, ये जीरो आएगा, ये हमारा 201। 3 से अगर भाग लगा दें तो x का वैल्यू निकल जाएगा। 100 × 3 18, 2 21 मतलब 7 × 3 21। तो x का वैल्यू कितना आया? तो x का वैल्यू आया हमारा 67। और x किसको माने हैं? तो b का ही माने थे और b का ही पूछा गया है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही। ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी का रेशियो पता है, A:B। दिया गया है 3 और 4। फिर आगे कहा है बी और सी का रेशियो 4:7 है। बी और सी का रेशियो 4:7 है। याद रखेंगे अगर दो अलग अलग रेशियो होता है तो कंबाइंड करना हो तो जो दोनों में कॉमन हो उसको हमेशा बीच में रखते हैं और उसी को बैलेंस करते हैं। बीच में रखें, बैलेंस करना है इसका मतलब ये दोनों जगह बराबर होना चाहिए, ऑटोमेटिक बराबर है। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका मतलब 3 4 और 7 जो दिया गया है वही रेशियो रह जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर इसको हम क्या करते? बैलेंस करते, सॉरी, इसको दोनों को बराबर करते। हम कहेंगे ए बराबर कितना मिल गया? 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 7। पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब 3 + 4 + 7 और बटा में हमारा कितना? सी मतलब 7। ये जो भी आएगा ना ये हमारा एक रेशियो में आएगा। हम कहेंगे ऊपर आएगा हमारा 14 और नीचे 7। इसका मतलब ये आ गया हमारा 2। दो इसका मतलब दो के मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दो ही दिया गया ऑप्शन में तो दो भी बिल्कुल पॉसिबल है। दो के मल्टीपल में भी हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट हम कहेंगे एक और बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पे सिर्फ इतना पूछ लिया जाता A + B + C, तब ये जो भी वैल्यू आता है ये हमेशा वेरिएबल में होता है। किस में होता है? वेरिएबल में होता है। लेकिन अगर रेशियो में पूछ लिया गया है तो हम डायरेक्ट रेशियो में, ये रेशियो में है तो हम बता सकते हैं कैंसिल हो गया, या हम ऐसे कह सकते हैं 2/1 बनेगा। इसका मतलब 2 और 1 के रेशियो में हमारा ये आएगा। ठीक है, 2/1 लिखे या 2 लिखे बात क्या है? बराबर है। ऑप्शन क्या दिया गया हमारा? 2 दिया गया है। लेकिन अगर इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाता A + B + C तो इसका जो भी वैल्यू होता इसके मल्टीपल में कोई भी हमारा आंसर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दो संख्याएं हैं जिसका रेशियो हमारा दिया गया है 3:4। दो नंबर है, पहला दूसरा, रेशियो में दिया गया है 3 और 4 दिया गया है। कहा गया है इनका एलसीएम हमारा 84 है। एलसीएम कितना है? 84 है। हम कहेंगे जो रेशियो में नंबर दिया गया है इस रेशियो का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, रेशियो है तो रेशियो में होगा हमारा। ठीक है, 12 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया गया है कितना? 84। हम कहेंगे एक का मान निकालो, तो 12 × 7 84, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। यहाँ से हो सकता है एचसीएफ आपसे पूछ ले, अगर एचसीएफ पूछा जाता तो इन दोनों का एचसीएफ कितना? एक ही यूनिट आएगा, तो आंसर हमारा 7 हो जाता। लेकिन पूछा गया है इसमें बड़ा नंबर क्या है, तो बताओ दोनों में बड़ा रेशियो जो होगा बड़ा नंबर देगा। तो 4 का वैल्यू, एक का वैल्यू 7 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 28। अगर छोटा पूछा जाता तो आप क्या कहते? आप कहते हमारा आंसर 21 होता। लेकिन बड़ा पूछा गया है 28, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा है ए एक काम को 12 दिन में करता है। ए है, जब वो किसी काम को करता है तो 12 दिन में कर देता है। ए और बी मिलकर 8 दिन में करता है। अब ए और बी जब दोनों मिल के करता है तो उसी काम को कितना दिन में कर देता है? 8 दिन में कर देता है। फिर कहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये बताइए। याद रखेंगे टोटल काम 12 दिन में, दोनों मिलके 8 दिन में। अगर सिर्फ टाइम दिया जाए, क्या दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ टाइम। अगर सिर्फ टाइम दिया जाए तो उसको एलसीएम लेके टोटल हम वर्क मान सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 24। ये हमारा टोटल काम आ गया। टोटल काम 24 है और ए 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब ए प्रत्येक दिन 2 काम किया होगा और ये दोनों मिलकर के प्रत्येक दिन कितना काम किया होगा? तो 3 काम किया होगा। याद रखना है प्रत्येक दिन कोई भी व्यक्ति जो काम करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इफिशियंसी, क्षमता कहलाएगा। ए का क्षमता 2 है, ए और बी का 3 है। इसका मतलब ए का यहाँ 2 अगर हम रख दें तो बी का कितना जाएगा? तो 1 आ जाएगा। ये दोनों मिलके 3 हैं जिसमें से ए अकेले 2 है। कहा गया बी जब अकेले करेगा तो उस काम को कितना दिन में करेगा? 24 काम है। बी एक दिन में एक काम करेगा तो 24 काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो 24 दिन लगाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी हमारा टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, अच्छा सी 20 दिन में। कहा गया ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करता है। ये आगे पीछे कर दिया है। सी 20 दिन में पूरा करता है। ए सी मिलकर 2 दिन काम किया। अब देखिए कौन ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया, उससे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम 60 आ जाएगा जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये टोटल हमारा काम आ गया। अब बताओ 10 दिन में किया है 60 काम ए, इसका मतलब प्रत्येक दिन 6 काम किया होगा। बी प्रत्येक दिन 4 काम किया होगा, सी प्रत्येक दिन 3 काम किया होगा। कहा गया है क्वेश्चन में ए और बी मिलकर के, सॉरी, ए और सी मिलकर 2 दिन काम किया। बताओ ए और सी मिलके काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 6 और 3 9 काम करेगा। 2 दिन इन्होंने काम किया है तो 9 × 2 18 काम कर दिया। अब बताओ 60 में से 18 कर दिया तो बचा हुआ कितना है? तो शेष काम बचा हुआ है अब 42। अब इस शेष काम को करने में कहा गया है तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया। इसका मतलब ए को हटा दिया गया है और इसके स्थान पे कौन आ गया? बी। अब बी और सी मिलके करेगा, बी और सी मिलके करेगा तो एक दिन में 7 काम करेगा। तो ये 42 काम करने में कितना दिन लगाएगा? तो आप कहेंगे 6 दिन लगाएगा। इसका मतलब क्या? पहले ए और सी किया कितना दिन? तो 2 दिन किया ए और सी। फिर बी और सी किया कितना दिन? तो 6 दिन किया।
और काम समाप्त हो गया, इसका मतलब टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे टोटल काम हमारा 8 दिन में समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा है, कहा है कार ए ने 448 किलोमीटर 8 घंटा में तय किया। अब बताओ स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम ए का स्पीड निकालते हैं। ए के बारे में कहा गया है 448 किलोमीटर 8 घंटा में तय किया, इसका मतलब किस स्पीड से चला होगा, तो आप कहेंगे 8 पच्चीस 40 और 8 गुना 6 48, ये चला होगा 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अगर हम बी की बात करते हैं, बी के स्पीड की बात करते हैं, तो बी के बारे में कहा गया है 9 घंटा में ए से 110 किलोमीटर अधिक चलता है। बताओ ये चलता है कितना है, तो ये 480 सॉरी 448 बोला गया, इससे 110 घंटा अधिक कितना, तो 9 सॉरी इससे 110 किलोमीटर अधिक कितना, तो 9 घंटा में। टोटल आ जाएगा हमारा 558। इसमें अगर 9 से हम भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 9 गुना 6 54, आ जाएगा 1 2 18, मतलब 9 दूना 18, 62 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। क्वेश्चन में कहा गया है रेशियो बताओ, बताओ ए का स्पीड और बी के स्पीड का रेशियो बताना है। ए का स्पीड कितना है, तो 56 किलोमीटर पर आवर और बी का है 62 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम छोटा कर दें तो आप कहेंगे 28 और ये हो जाएगा हमारा 31, तो रेशियो क्या हो जाएगा 28:31, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिया, 5,000 रुपए 2 साल के लिए दिया। सी को 3,000 रुपए 4 साल के लिए दिया गया और रेट दोनों के लिए समान है। कहा गया है दोनों से ब्याज टोटल 2,200 रुपए मिलते हैं, तो रेट क्या है बताना है। मान लेते हैं रेट जो है 8%। याद रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट अगर परसेंट की बात करें तो रेट इंटू टाइम होता है, रेट इंटू टाइम होता है। और ये जो परसेंट में आया हमारा, ये हमेशा प्रिंसिपल से कंपेयर होकर के डायरेक्ट ब्याज में ट्रांसफर हो जाएगा रुपया में। ठीक है, हम कहेंगे 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया दिया है किसको, ए को दिया है 5,000 रुपये। ए किसको दिया है, ए को। अब ए को 5,000 रुपया दिया है, 2 साल के लिए दिया है, 1 साल के लिए R%, तो 2 साल के लिए 2R%। जितना भी पैसा दिया है उसका 2R% ब्याज देगा। फिर बी की बात करते हैं। बी को दिया है कितना, 3,000 रुपये। बी को दिया है 3,000 रुपये, R% से 3 साल के लिए दिया जाए, 3 साल के लिए दिया गया है। 1 साल के लिए R%, तो 3 साल के लिए 3R%। तो हम कहेंगे ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 साल नहीं है, कितना है 4 साल, तो आ जाएगा हमारा 4R%। और ये दोनों मिल करके कितना रुपया हो रहा है, तो 2,200 रुपया हो रहा है। कितना, 2,200। हम कहेंगे ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा और 100 नीचे वाला 100, इसको ये 2 जीरो को कैंसिल कर देगा। नीचे वाला जो 100 होगा इसके 2 जीरो को कैंसिल कर देगा। फिर ये परसेंट से यहाँ से 2 जीरो खत्म, तो आप कहेंगे 50 दूना 100R, और ये कहेंगे 30 गुना 4 120R, और ये आ गया हमारा 2,200। दोनों को जोड़ेंगे तो 220R बराबर 2,200। कैंसिल कर देते हैं इससे, कितना बार में, 10 बार में। तो रेट पता चल गया कितना, तो आप कहेंगे रेट आ गया हमारा 10%। और यही पूछा गया आपसे आर क्या है, रेट क्या है, तो रेट हमारा 10%, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि निश्चित प्रतिशत रेट से 3 साल में 8,028 रुपए। कोई प्रिंसिपल है कि 3 साल में 8028 8,028 रुपए, और यही 6 साल में 12,042 रुपए हो जाती। हम आपसे पूछें यहाँ से यहाँ 3 साल और यहाँ से यहाँ 6 साल, इसका मतलब यहाँ से यहाँ 3 साल में पहुंचा होगा।
याद रखेंगे, ये जो हमारा एसआई होता है अगले साल के लिए पिछला साल का जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल का काम करता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 3 साल में जिस रेशियो में आया होगा उसी रेशियो में अगले 3 साल के बाद भी पहुंचेगा, फिर अगले 3 साल के बाद भी उसी रेशियो में पहुंचेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा क्या, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 12,042, 12,042 बटा 80 28, 8,028। मतलब इसमें अगर इससे गुना कर दे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो भी हमारा प्रिंसिपल रहा होगा एक्स रहा होगा, यहाँ से यहाँ आने में भी इसको 12,042 बटा 80 28 गुना हुआ होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ से एक्स का कितना 12,042 बटा 80 28, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 80 28 के बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देना है। 80 28 जाके गुना हो जाएगा, 80 80 28 80 28 बटा कितना हो जाएगा 12,042। अब ये जो क्वेश्चन है अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा गया ना ये इसमें ही थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। 8 गुना करेंगे तो 64, 64 मतलब ऊपर वाला के यूनिट डिजिट हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला के यूनिट डिजिट हमारा कितना है, तो 2 है। अगर 2 वाले से हम अगर भाग लगाएं, क्यों, क्योंकि अप्रोक्स नंबर बोला नहीं है जो लगभग कितना होगा, हाँ नहीं पॉइंट में दिया गया है तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं यूनिट डिजिट से। 8 गुना 8 64 मतलब 4, ऊपर वाला का यूनिट डिजिट 4, नीचे वाला का हमारा 2 है। 2 से जब भाग लगाएंगे तो या तो अंत में 0 4 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। जब 0 4 होगा तो जो 2 से भाग लगेगा तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 हो सकता है। 1 4 होगा, 1 4 मतलब 14, तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। अब बताओ 2 4 होगा अंतिम में 24 अगर आएगा, तो बताओ अगर इसको हम भाग लगाए तो 12 तो आ नहीं सकता है ना यूनिट डिजिट, तो या तो 2 होगा या 7 होगा। अब देख लेते हैं, दो ही एक ही ऑप्शन में 2 यूनिट डिजिट दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चलता है तो 8 मिनट अधिक समय लगते हैं, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज से चलता है तो 4.5 मिनट कम समय लगते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे इसमें। डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। यह एक फॉर्मूला है जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको बनाने के लिए। स्पीड का गुणनफल मतलब चाल का गुणनफल, चालों का अंतर उन्हें समयों का अंतर, ठीक है। हम कहते हैं मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा क्या है डी। हम कहते हैं पहला केस में अगर पहले स्पीड एक्स रहा होगा, अब स्पीड क्या हो गया है, कम हो गया है 6 किलोमीटर, तो हम कहेंगे पहला स्पीड या दूसरा स्पीड, दोनों का गुणनफल, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, जो अधिक या कम है वही तो अंतर होता है, अपॉन 6। 8 मिनट कम लगता है, सॉरी अधिक लगता है, इसका मतलब कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो ये 8/80 हो जाएगा पहला। अगर दूसरे वाले के हिसाब से चले तो आप कहेंगे पहले स्पीड हमारा एक्स था, तो अब इस बार कहा है नहीं अब 4 बढ़ा लो, बटा 4, ये हो जाएगा 4.5 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं 9/2 मिनट, 9/2। घंटा में बदलना है तो 60 से गुना कर देंगे, यहाँ भी घंटा में बदलना है तो 60 से सॉरी भाग लगा दिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको दोनों को बराबर करना। देखो यहाँ लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं राइट साइड भी इक्वल होगा दोनों इक्वेशन का।
जैसे ही बराबर करेंगे तो आप कहेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स अपॉन सिक्स, 8 अपॉन 16 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन 4, 9 अपॉन 2 इंटू 60। अब यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, ये 60 से 60 खत्म हो जाएगा, इस 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स में। अब देखिए ये 3 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 8 के साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा 32, तो हम कहेंगे 32 इंटू एक्स माइनस 6, और इधर 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 9 में, तो एक्स प्लस 4। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 एक्स माइनस 30 गुना 6 180, 6 दूना 12 192, 192। ये हो जाएगा 27x प्लस 27 गुना 4 108। अब इसी को उठा के इधर ले आए तो आप कहेंगे 5x हो जाएगा, और इसको उठा के उधर ले जाएंगे माइनस में है तो प्लस में, तो 200 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। हम कहेंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300 बटा कितना हो जाएगा हमारा 5, मतलब x का वैल्यू हमारा 60 आ गया। क्या आ गया? 60। अब बताओ x का वैल्यू 60 आया है, डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, पूछा गया डिस्टेंस, या तो यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, कहीं भी पुट करेंगे ये तो डिस्टेंस के बराबर ही है ना, हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। हम कहेंगे 60, 6 घटेगा तो 54, नीचे आ जाएगा 6, 8 बटा 60, 60 से 60 खत्म, 6 से 54 को कैंसिल करेंगे 9, 9 गुना 8 कितना, तो आप कहेंगे 72 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना था, तो आप कहेंगे 72 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में हमारा दिया गया है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का दिया गया है। क्वेश्चन में कहा है 2.7 पे रैकरिंग है, 2.7 पे रैकरिंग है। याद रखेंगे कभी भी ऐसा आए 2.57 जिस पे रैकरिंग है उसको अपने मन से 3 4 5 टर्म तक हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस माइनस करना है, 1.68 पे रैकरिंग है तो 68 68 68 68। अब इसको हम घटा लेते हैं। हम कहेंगे जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटेगा तो 9, 14, 14 में से 8 घटेगा 6, 16 में से 8 घटेगा 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8, और ये हो जाएगा 1, 1 में से गया 0। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे 2 अंक पे रैकरिंग है, यहाँ भी 2 अंक पे रैकरिंग है, यहाँ भी 2 अंक पे रैकरिंग, यहाँ भी 2 अंक पे रैकरिंग, बाकी कोई ऐसा अंक नहीं है पॉइंट के राइट साइड जिस पे रैकरिंग नहीं है। अगर ऐसा होता तब हम सोचते, हाँ नहीं तो टोटल राइट साइड में 2 अंक है, दोनों पे रैकरिंग, टोटल 2 अंक है, दोनों पे रैकरिंग है, तो डायरेक्ट हमारा 2 अंक पे रैकरिंग आ जाएगा। तो हम कहेंगे 0.88 पे रैकरिंग। अब बताओ या तो 88 पे रैकरिंग हो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0.8 पे रैकरिंग। कोई कल कल होकर के कहेगा नहीं 0.88, तीनों पे हम रैकरिंग देंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सबका आंसर सेम आने वाला है, जो आएगा इसका वही आएगा, इसका वही आएगा, इसको जैसे ही फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8/9 ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ऑप्शन ए भी बन सकता है, ए भी बन सकता है, ए भी बन सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा एक शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था वो है। चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं अगले वीडियो में।